हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 9:45 और अभी हम आए थे जिस खेत की हमने उस दिन खनाई की थी। उस दिन हम आलू को बोना रह गया था। उस दिन आलू हमने नहीं बोए थे, सिर्फ खनाई ही की थी और वो भी आधी की थी। पर कल जब मम्मा होरी ने खेत बोई तो ये वाला हिस्सा जो रह गया था, इतना पार्ट जो रह गया था परे तक, तो वो वाला पार्ट भी इन्होंने खनाई कर दी थी हल के साथ। बाकी अभी हमें यहाँ पे बस इतने पार्ट में, यहाँ तक सिर्फ इतने कर पार्ट में हमने आलू बोए। बाकी ख़त्म हो गए तो और मंगाएंगे। वैसे तो और पूरे उधर तक, कहाँ तक बोने, अच्छा वहाँ तक बोएंगे। फिर उससे आगे को मिर्ची लगाएंगे, हरी मिर्च, तो वो लगाएंगे। तो यहाँ तक के लिए और मंगाने पड़ेंगे आलू, तो फिर यहाँ तक और बोएंगे आगे। पर अभी के लिए हमने इतने ही बोए क्योंकि इतने ही आलू थे, बाकी ख़त्म हो गए। हमारे तो वो भी नहीं होने थे, हमारे पास जो जितने थे उसका तो शायद एक ही लाइन होती तो और बस हो गया। वो तो हमने नानी और से मांग लिए थे, तब जाके इतने भी हुए। बाकी अभी मासी जी भी आज घर चले जाएंगे अपने, तो मासी जी को देखते हैं अगर काम से, वैसे तो हम फ्री हो ही गए हैं आगे काम से, तो देखते हैं अगर नहीं हो पाते तो फिर मासी जी खुद ही खाना खा ले। क्योंकि महेश ने भी आज मंडी जाना है तो फिर वो भी खाना खाएगा, तो फिर वो मासी को भी दे देगा। तो अगर वैसे तो हो ही गए हैं फ्री, तो हम भी दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बट मम्मा को अभी काम है तो मैं खाना दे सकती हूँ। और यहाँ पे अभी मम्मा गोबर फेंक रहे हैं, मतलब खाद के तौर पे जो गोबर है वही यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ऐसे फेंकते हैं, फिर उसके बाद आलू लगाने के बाद फिर अभी अच्छा फिर जलता नहीं है भाई। अगर धूप भी होगी तो उससे फिर जलता नहीं है आलू, इसलिए फिर ऊपर से गोबर फेंकते हैं। तो एक तरह से खाद ही हुई है अभी। तो चलिए गाइस घर चलते हैं और मासी जी को खाना वगैरह देते हैं अभी। तो मैं चलती हूँ घर को और फिर खाना वगैरह देते हैं मासी जी को। फिर मासी जी भी 11 की बस में जाएंगे और महेश भी जाएगा 11 की बस में। तो और गाइस आज ना मेरे इस साइड को देखो, अब ज़्यादा स्वेलिंग दिख रही है, ये देखो इधर भी स्वेलिंग है। और आज तो इस साइड को भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, पर इस साइड को ज़्यादा है, ये देखो। पर आज ना थोड़ी दर्द कम है मुझे। वैसे कल इतनी ज़्यादा जो मुझे दर्द लगी थी ना, वो इतनी ज़्यादा दर्द नहीं है मुझे। और मैं बताती हूँ गाइस आपको, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वाला रास्ता था जहाँ से मेरा पैर मुड़ा था कल। तो ये रास्ता तो मैंने आपको कई बार बताया भी है, देख सकते हैं आप कितना गंदा रास्ता है। देखो यहाँ से तो फिर रास्ता बचा ही नहीं है। तो फिर जब यहाँ से हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये चट्टानें जैसी है, पत्थर पत्थर से बड़े बड़े। तो यहाँ से मैं हमेशा जो है तो वहाँ से पैर रख के, फिर वहाँ पैर रख के वहाँ को छलांग मारती थी, वहाँ पैर रख के वहाँ को छलांग। कल भी मैंने ऐसे ही किया था, यहाँ पे पैर रखा, फिर वहाँ जैसे नीचे जैसे से मैंने यहाँ से मैंने उधर को छलांग मारी और वहाँ पर मेरा पैर मुड़ गया। बस उसी पॉइंट पर मेरा पैर मुड़ा था। तो इतना गंदा जो मेरा पैर मुड़ा है ना, फिर 5 मिनट मैं वहीं पे बैठी रही, वहाँ पे बैठी थी मैं। और वहाँ पे बैठ के जो मेरे आंसू निकले हैं ना, इतनी दर्द हो रही थी मुझे। और जो मैं करलाई हूँ मम्मी मम्मी करके, और मेरी मम्मी गाइस इधर ही थी ऊपर, और मेरी मम्मी को पता भी नहीं लगा कि मैं नीचे थी। यहाँ पे थी मेरी मम्मा, यहाँ इस पॉइंट पे थी मेरी मम्मा। मैंने सोचा मम्मा ने मुझे देख लिया होगा, पर ना, नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। मेरे को लगा, एक मन तो किया मम्मा को बोल देती हूँ, फिर दूसरा मन किया कि रहने देती हूँ, क्या करेगी मम्मा भी। तो फिर मैं घर जाके आराम से मैंने काम किए, घर वालों को भी नहीं बताया। फिर उसके बाद जब पूरे काम करके फ्री होगी, फिर उसके बाद जाके मैंने बताया अपने घर वालों को कि मेरा पैर ऐसा ऐसा मुड़ा और देखो मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई। फिर स्वेलिंग तो वैसे लेट आई थी, जब खाना खुना वो बन के तैयार हो गया था, खाना खाना था हमने उस टाइम पे, देखी मैंने फिर स्वेलिंग। अभी भी है वैसे स्वेलिंग, मैंने आपको दिखाई जैसे कि, पर दर्द कल से काफ़ी कम है। मुझे तो लगा था पता नहीं दर्द कम होगी भी कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आज। एक तो मेरा अगले कल एग्ज़ाम है, तो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं क्या, ऐसा नहीं आज दर्द अगर कम नहीं हुई तो मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर अगले दिन को नेक्स्ट डे फिर मेरा एग्ज़ाम होगा, तो फिर मैं क्या कब पढ़ूँगी मैं, मुझे ये टेंशन हो रही थी। वैसे भी नहीं पढ़ रही, वो तो वैसे भी मम्मा की हेल्प करने के लिए इधर आ गई हूँ। पर ऐसा है कि अभी अब खाना खुना खा के उसके बाद ही पढ़ूँगी। तो क्या बोल सकते हैं, आप ग्रह अगर आए हो, सबकी ग्रह आए हमारे घर में, तो मैं बोलती हूँ कोई भी स्वस्थ नहीं है, कोई भी। पता नहीं किसकी नज़र लगी है हमारी खुशहाल ज़िंदगी पे, क्या
बोले चलो दुख और सुख तो आते रहते हैं, आप क्या बोल सकते हैं। तो फिर चलती हूँ मैं, फिर से इसी गंदे रास्ते से जाऊँगी या तो फिर इधर से मैंने एक नया रास्ता देखा है गाइस। मेरी मम्मा बोलती मैं भी चल जाती हूँ कई बार यहाँ से। आपको डरावना लगेगा पर इतना डरावना भी नहीं है। यहाँ पे पैर रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे पैर रख के वहाँ पे थोड़ा नीचे को लटक के इस पेड़ के सहारे, इस पेड़ का जो है तो इस पेड़ का सहारा लेके उधर से हम नीचे जा सकते हैं वैसे उधर को। तो देखती हूँ अगर जा पाती हूँ तो। एक तो टांगे क्रैक के उसी टाइम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, मैंने क्या करूँ। तो चलते हैं नीचे। और हमने ना गाइस आज बच्ची जल्दी बांध दी अंदर, क्योंकि जो बच्ची को है ना उसको बहुत ज़्यादा धूप आती है उस साइड को। इनको तो फिर भी नहीं आती, इनको देखो ऐसी है ये मामले से, पर उधर बहुत धूप आती है। तो फिर आजकल गर्मियों में तो बहुत बुरे हाल होते हैं। और ये गैया मुझे पता नहीं क्यों कब की सी इतनी प्यारी देखे जा रही है ना, देखी जा रही थी, अभी तो नहीं देख रही, पर जब मैं उधर बैठी थी वहाँ पे देख रही थी, इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी देख रही थी ना, मज़ा आ रहा था। मतलब क्यों देख रही है मैं क्या मुझे। तो गाइस आज ना पता लाइट भी नहीं है। मैंने आपको पिछले कल भी बताया था रात को कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। सिर्फ हमारे एरिया में मनियाने में ही लाइट नहीं है। बाकी मैंने सपना से पूछा तो उसने बोला कि टिल्ली में लाइट है, पर हमारे मनियाने वाले एरिया में लाइट नहीं है। तो यहीं का जो कनेक्शन है वो कट हुआ है। तो पता नहीं 9 तो बज गए हैं, 10 भी बज गए, 11 बजने वाले हैं। 11 नहीं बजने वाले, 10 बजने वाले हैं, बज ही गए मतलब ऐसा समझो। तो मतलब पता नहीं अब कब लाइट आएगी, वो तो लाइट वाले ही जाने, बिजली वाले कब लाएंगे अब लाइट हमारी। तो फिर पर अभी तक लाइट नहीं। और फ़ोन में चार्जिंग हमारे ऐसी है 40-45, बस इतनी ही है 30। महेश ने तो आज फिर मंडी जाना है, उसको तो चाहिए ही चाहिए, उसको ज़रूरी काम भी है, फ़ोन से ही होगा वो। तो उसकी तो शायद 20% ही रही होगी और उसका आज एग्ज़ाम है। तो उस करके उसका फिर पढ़ाई भी पूरा वो फ़ोन से ही कर रहा है। कल रात से वो कल पूरे दिन से उसने पढ़ाई पूरे फ़ोन से किया, तो उसकी चार्जिंग तो फिर कम होनी ही थी। तो अभी भी वो सुबह पढ़ रहा था तो फ़ोन से ही पढ़ रहा था वो। तो पता नहीं अब मंडी में लगाएगा, शायद कॉलेज में लगा दे चार्जिंग को, तो पता नहीं। बाकी मैं देखती हूँ अगर घर जाके अभी आ गई होगी लाइट, मुझे लगता नहीं वैसे आई होगी। जब तक मैं आपके साथ गप्पे मारी थी गाइस तब तक मेरी मम्मी ने पूरा मैल भी बिछा दिया यहाँ पे। और हाँ गाइस एक और बात मुझे याद आई आज। आज ना गाइस जो हमारी छोटी बच्ची है ना, तो उसके सींग भी मुंदराने हैं। हाँ मतलब जो छोटे छोटे सींग निकलते हैं ना, तो वो निकलवाने हैं उसके, क्योंकि अभी वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि मतलब मंडे तक बोला था, आज मंडे है, सो मंडे तक बोला था डॉक्टर ने कि मैं इसके जो सींग शायद निकल जाएंगे, तो तब तक मैं निकाल दूंगा, मैं मंडे को फिर से आऊँगा। और थोड़ी सी ग्लूकोज की बोतलें भी रही थी, तो शायद मुझे लगता है ये जो छोटी गाय है इसको आज चढ़ा भी देंगे। देखते हैं अगर कंडीशन ठीक होती है तब नहीं चढ़ाएंगे, अगर नहीं होती है ठीक, थोड़ी होगी अगर ज़रूरत, डॉक्टर खुद देखेंगे, तो फिर अगर होगी ज़रूरत तो चढ़ाएंगे, अगर नहीं होगी ज़रूरत तो नहीं चढ़ाएंगे। बाकी बच्ची के सिर जो सींग है वो निकलवाने के लिए आएंगे डॉक्टर। पर हमने दादाजी को बोला कि मैं क्या शाम को ही बुलाना उनको, सुबह मत बुलाना, सुबह बहुत सारे काम होते हैं गाइस, फिर डॉक्टर आ जाते हैं, फिर वो आधा टाइम हमारा उसमें निकल जाता है। अभी हमने देखो यहाँ पे आलू की खेती कर दी, तो फिर अगर डॉक्टर आ जाते तो फिर वो ये काम रह जाता। और शाम के टाइम ऐसा होगा फिर दादाजी भी घर में होंगे और मेरा खुद का पैर नहीं लग रहा है, तो फिर उसके लिए बच्ची को भी पकड़ना पड़ेगा। अगर गाय को ग्लूकोज चढ़ाना है तो भी पकड़ना पड़ेगा गाय को। तो फिर मेरा खुद का पैर लग नहीं रहा है, तो इतना ज़ोर मैं लगा नहीं पाऊँगी। तो महेश घर में होगा नहीं, वो मंडी जाएगा और वो लेट आएगा घर को, तो फिर वो भी नहीं होगा। बाकी फिर दादाजी भी मंडी चले गए हैं। अगर सुबह अगर डॉक्टर आ जाते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। तो इसलिए हमने बोला कि तब शाम के टाइम ही डॉक्टर को बुलाना, और दादाजी भी तब तक घर भी पहुंच जाएंगे, तो दादा की हेल्प भी हो जाएगी, मतलब दादाजी हमारी हेल्प भी कर देंगे साथ में गाय को पकड़ने में और बच्ची को पकड़ने में। और फिर हम दोनों फिर अकेले नहीं होंगे। मम्मा मतलब मैं भी अपनी तरफ से वैसे कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी ट्राई, ज़ोर मैं भी लगाऊँगी थोड़ा पकड़ने में, पर ऐसा है कि मेरे कितना ही लग पाएगा, क्योंकि खुद की टांगें भी नहीं लग रही ना, तो टांग तो क्या पर पैर नहीं लग रहा। तो इसलिए हमने शाम को ही बुलाना है डॉक्टर को, तो अभी शाम को आएंगे शायद, वो मैं आपको दिखाऊँगी, तब तक तो लाइट भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई मम्मा की हेल्प करने के लिए पानी भरने में। तो पाइप मैंने पकड़ी हुई है, वैसे तो मम्मा ने आधा ड्रम में भर दिया था, पर मम्मा को फिर और काम भी थे, तो मम्मा ने बोला कि बस काफ़ी है, इतना ही भरती हूँ, कौन इतने देर इसको मतलब घंटा भर इसको पकड़ के बैठा रहे। तो मैंने सोचा मैं क्या अब आधा सा रह ही गया तो इसको मैं भर देती हूँ, आप काम करो अपने। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अब इसको पाइप को पकड़ने, नहीं तो देखो ऐसे निकल जाती है ये ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है इसको, तब जाके पानी इसमें से होके उधर पहुँच रहा है। ऐसे कुछ हम पानी भर रहे हैं और ये ड्रम भरने ही वाला है अब, वैसे मुश्किल से मतलब पानी भर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक आदमी चाहिए खड़ने के लिए,
तो मम्मा वहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ मम्मा की यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ये ड्रम तो इसके थ्रू भर जाता है, इस पाइप के थ्रू, बट ये दूसरा वाला ड्रम पे मुश्किल थी भरने की, तो मम्मा ने ये जुगाड़ लगाया है और मम्मा ने एक ये छोटी सी पाइप ली है, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे करके इस पाइप से डालते हैं और उधर एक और पाइप लगा दी है और ड्रम भी भर ही गया वैसे, तो ऐसे जुगाड़ करते हैं। बट इसको पकड़ने के लिए एक आदमी ज़रूर चाहिए होता है, तो नहीं तो ये ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसका पक्का वाला, या तो कुछ यहाँ पे बांधना पड़ेगा तब जाके ये सेट होगी ढंग से। देखते हैं आप परिया। और मासी जी भी रेडी हो चुके हैं, उनसे अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगी। बाकी खाना खुना वो खा बैठे हैं, मेश भी खा बैठा और मासी जी भी खा बैठे। और अभी पानी आ गया था तो मैं पानी भरने में लगी, तो फिर मेश ने मासी जी को भी खाना दे दिया। तो अभी चलते हैं, इसको भरते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे, फिर मासी से मैं आपको मिलाऊंगी और बाय बाय कराऊंगी। मासी जी रेडी शेडी होके बैठ गया वहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इनको चुलाई का साग चाहिए, तो यहाँ से इन पत्तों को निकाल लेती हूँ साग को और देते हैं इनको। कुछ लेके आती हूँ पहले इनको डालने के लिए, मासी को देने हैं फिर। मासी जी परसों से आए हैं पर अभी तक इनको ये होश नहीं है कि मतलब नाप भी देना है ना। मेश भी रेडी हो चुके हैं, मासी जी भी रेडी हो चुके हैं। इतनी अच्छी सास कहाँ मिलती है गाइज। मासी जी अपने 2 सूट लेके आए हैं मम्मा के पास सिलाने के लिए। मम्मा को हाँ 2 हैं। इतनी अच्छी सासू माता है, चुप रह एक मिनट। इतने अच्छे मम्मी या बेबी टाइम नहीं है तो मासी जबरदस्ती लग रहे। सो आमा इतने अच्छे हैं गाइज ना, मेरी आमा को पता है मम्मा को इतने सारे काम होते हैं, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। दिन को अगर थोड़ा बहुत टाइम होता है तो उसमें रेस्ट करना होता है मम्मा ने, वो भी आधे घंटे का ही रेस्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो फिर आमा जी मना कर रहे हैं मासी को कि कहीं और सिलवा दो आप, यहाँ पे इससे नहीं होगा, क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो फिर इतनी अच्छी सास कहाँ मिलती है गाइस, कहाँ मिलती है, मतलब इतनी केयर करती है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी ने अपने सूट सिलना भी बंद कर दिया, रेडीमेड लेती थी मेरी मम्मी, इसलिए क्योंकि मम्मा को डॉक्टर ने मना की थी उनके बाजू की दर्द करके कि मत सिलना, कोई भी ऐसा काम मत करना, सिलाई सुलाई का या कुछ भी। वैसे तो कामों को गाय वाले कामों को भी मना किया, पर मेरी मम्मी अब करना तो पड़ेगा। अम्मा को इतनी टेंशन हो रही है अपनी बहू की, तो मैं अभी साग निकाल लेती हूँ, नहीं तो इधर गप्पे मारती बैठ जाऊंगी मैं। मासी का टाइम हो जाएगा, 11 बजने वाले हैं। हेलो गुच्चू, मासी को बाय बाय करो, मासी चल पड़ी। ऐसा बरस स्यापा। मासी इसको ढूंढ रहे थे, उधर थी बैठी हुई उधर लकड़ियों के पीछे। अब आगी मासी को बाय बाय करने। मन्नू डर तो नहीं हुई मेरे बेबी को, दवाई है बिलगाई हुए। गाइस देखो ये इसके सींग निकाल दिए। ओए बेटू, वो बेस्ट फ्रेंड है, मिलेगी दोनों। नहीं नहीं हेलो कर, हेलो। ये हाँ कहा हुआ बेटू। और गाइज इस गाय को ना वो जो ग्लूकोज की बोतलें बची थी उन्होंने मना की डॉक्टर ने कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती भी नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो गाइस डॉक्टर ने ना मना की कि ये जो छोटी वाली बॉटल होती है ना ग्लूकोज की, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, तो आप उसको रहने देना लगाना, आप उसको दे देना वापस मेडिकल स्टोर वालों को। और एक बॉटल मैं आपको बताती हूँ, तो ये वाली बोली है डॉक्टर ने कि इसको आप मतलब इसको पिला सकते हैं, इससे इसको थोड़ी प्रोटीन मिलेगी मतलब। तो ये वाली बॉटल तो इसको मतलब हर हफ्ते एक बार ज़रूर पिलाना ही पिलाना। तो ये वाली बोला डॉक्टर ने लाने को, तो इसको देखेंगे अगर लानी होगी तो, बाकी ग्लूकोज की बोतल तो वापस कर देंगे। और डॉक्टर ने कहा मतलब अगर आपको लगवानी है ना ग्लूकोज की बोतल, तो वो जो पहले वाली बड़ी वाली जो बोतल लेके आए थे ना, वो वाली ख़रीद के लाना आप, तो उसको लगा दूंगा मैं किसी दिन आके। बाकी ये वाली ज़्यादा उतनी इफेक्टिव होती भी नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उनको आप दे देना वापस। पर अगर आपने दूसरी लगवानी होगी तो उसको लगा सकते हैं आप। और ओ माऊ बेटू, ओए बेटू, ओए बेटू, दूध नहीं मिला आज मेरी बेबी को? दूध नहीं मिला?
तो आपने ना मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि इतनी प्यारी बैठी है ना, ये इतनी क्यूट लग रही है। पता नहीं क्या दिखा है इसको, पर इतनी क्यूट लग रही है ना ऐसी बैठी हुई। ये देखो सभी तरफ देखी जा रही है। वैसे मैं कह रही थी कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि जो छोटी वाली गाय है जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, अभी तो क्या काफ़ी दिन हो गए। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब 13 दिन तक हम घर को दूध नहीं लाते हैं। तो इस बार इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़े तो डॉक्टर ने वैसे भी मना की थी कि इसका दूध अभी मत पीना आप, तो 13 दिन से ज़्यादा ही हो गई इसको, और हम दूध नहीं लेके आए। तो इनके मज़े लगे होते थे, इस बिल्ली के स्पेशली खास और इसके मज़े लगे होते थे। और जो मेरे को साइड आइज दे रही है, तो ऐसे साइड आइज देख के देख रही थी मुझे, ऐसे दूसरी साइड से देख रही थी, पर तो फिर इसके मज़े लगे होते थे। तो जो वैसे ज़्यादा दूध हम बच्ची को दे देते थे, और जो उसमें से भी बच जाता था वो दूध हम बिल्ली को पीने के लिए दे देते थे, और जो उसमें से भी बच जाता था वो इसके जो डोंगू रखा होता है हमने घर में बाहर, छोटा तो नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो काफ़ी बड़ा है वो, तो वो भी भर के हम रख देते थे, और इसकी नानी मौसी मम्मी सब आके पी लेती थी। तो इनके मज़े लगे थे बिल्लियों के उस टाइम पे। तो काफ़ी टाइम से हम अपना वो जो दूध है इस गाय का वो घर नहीं लेके जा रहे थे, बट आज हम जो है, तो आज फर्स्ट डे है जब हम इस गाय का दूध जो है तो घर लेके गए। तो आज बेचारी इस बिल्ली को ना दूध नहीं मिला, क्योंकि वो तो हम घर ले गए, तो फिर अब इसको थोड़ा कम दूध मिला करेगा। वैसे ऐसा था लाहौर लगे होते थे, खूब सारा दूध मिलता था, बट आज हम इसको जब आज हम दूध घर ले गए तो अब थोड़ा लिमिट में दूध मिला करेगा, अब वैसे नहीं मिलेगा खुला दूध। तो कुछ हमने बच्ची को पिलाया और कुछ हम घर ले गए। और बस यहाँ पे मैं ही बैठी हूँ अकेली गौशाला के बाहर। ऐसे ठंडी हवा तो नहीं चली है इस टाइम पे, मतलब बिल्कुल मामूली से है। और यहाँ पे धुआं डाला है मम्मा ने, ताकि इनको मच्छर ना खाएं, मक्खियाँ ना लगे, मच्छर ना आए। तो इस वजह से मम्मा ने यहाँ पे धुआं डाल दिया और खुद चले गए अपने छोटे मोटे काम करने के लिए किचन में। और मैं यहाँ पे बिल्ली के सामने बैठी हुई हूँ आराम से, मेरे सामने यहाँ बैठी हुई है ये। इसके मतलब इसको देख रही हूँ, इतनी क्यूट लग रही है ना ये, इधर देख रही है कभी उधर देख रही है, ऊपर देख रही है नीचे देख रही है, इतनी प्यारी लग रही है। इसकी आंखें स्पेशली बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट सी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और बस यही ब्लॉग था मेरा आज के लिए, ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं। और वैसे भी आज मैंने ब्लॉग बनाना भी नहीं था क्योंकि लाइट भी नहीं थी, और हमारी लाइट भी ऐसे कोई 3 बजे के करीब आई है, तो 2:30-3 बजे के टाइम पे आई है। तो फिर मम्मा के फ़ोन में थोड़ी चार्जिंग थी, तो मैंने मम्मा के फ़ोन से स्टार्टिंग कर दी थी सुबह ब्लॉग की, तो उसके बाद मैं नहीं बना पाई थी। काफ़ी बना दिया है फिर भी मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, तो काफ़ी बना दिया है वैसे। पर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट तो अभी हुई नहीं है, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।